श्री परमात्मने नमः। पापी भी साधु कहलाए। चैप्टर 9 श्लोक 30 भगवद गीता का सबसे चौंकाने वाला श्लोक, जगत का सार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गीता का सार बाय जगत का सार के इस पावन श्रृंखला में। यहाँ हम हर दिन एक श्लोक को जीवन से जोड़कर समझते हैं। कमेंट करने से पहले कृपया पूरा सुनें। अधूरा सुनकर गीता जी की अवहेलना ना करें। यदि आपके पास समय नहीं है तो प्रारंभ में ही स्किप कर सकते हैं। आज का श्लोक है अध्याय 9 श्लोक 30, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पापी भी अगर मेरी सच्ची भक्ति करे तो वह साधु कहलाने योग्य है। लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है? आइए इसे समझते हैं आज के ज्ञान यात्रा में। कल हमने देखा भगवान कहते हैं कि मैं हर प्राणी में संभाव रखता हूँ, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है मैं उसमें रम जाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान पक्षपाती हैं, बल्कि वो प्रेमपूर्ण भक्ति को महत्व देते हैं। अब बात करते हैं आज के श्लोक की। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यग् व्यवसितो ही स। भावार्थ, यदि कोई अत्यंत दुराचारी भी मेरे प्रति अनन्य भक्ति करता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसका निश्चय उत्तम है। जीवन से जुड़ाव। भगवान यहाँ यह नहीं कह रहे कि पाप सही है, वो कह रहे हैं कि अगर किसी का आज सुधर गया है तो उसे उसके अतीत से मत आंको। टुडेज लर्निंग, आज की जीवन सीख। कभी किसी के अतीत पर मत जाओ, हर कोई बदल सकता है। ईश्वर अतीत नहीं, वर्तमान और नियत देखते हैं। सच्ची भक्ति से सबसे बड़ा पाप भी मिट सकता है। हमें दूसरों को नकारात्मक नजर से देखना बंद करना चाहिए। सबको एक मौका देना चाहिए बदलने का, उठने का, जुड़ने का। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। दुराचारी होने पर भी दृढ़ निश्चय एवं अनन्य भावयुक्त भगवत भजन का महत्व। श्लोक 30 अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यग् व्यवसितो ही स। उच्चारण की विधि। अपि चेत् सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुआ एव स मंतव्य सम्यक् व्यवसितः ही सह। 30 शब्दार्थ। चेत अर्थात यदि, कोई, सुदुराचार अर्थात अतिशय दुराचारी, अपि अर्थात भी, अनन्य भाग अर्थात अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर, माम अर्थात मुझको, भजते अर्थात भजता है, तो, सह अर्थात वह, साधुः अर्थात साधु, एव अर्थात ही, मंतव्य अर्थात मानने योग्य है, ही अर्थात क्योंकि, सह अर्थात वह, सम्यक अर्थात यथार्थ, व्यवसितः अर्थात निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। अर्थ, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। 30 व्याख्या। कोई करोड़पति या अरबपति यह बात कह दे कि मेरे पास जो कोई आएगा उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगा, तो उसके इस वचन की परीक्षा तब होगी जब उससे सर्वथा ही विरुद्ध चलने वाला, उसके साथ वैर रखने वाला,
उसका अनिष्ट करने वाला भी आकर उससे 1,00,000 रुपए मांगे और वह उसको दे दे। इससे सबको यह विश्वास हो जाएगा कि यह जो मांगे उसको दे देता है। इसी भाव को लेकर भगवान सबसे पहले दुराचारी का नाम लेते हैं। अपि चेत 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में आया है कि जो पापी होते हैं वे मेरे शरण नहीं होते, और यहाँ कहा है कि दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। इन दोनों बातों में आपस में विरोध प्रतीत होता है। इस विरोध को दूर करने के लिए ही यहाँ अपि और चेत ये 2 पद दिए गए हैं। तात्पर्य है कि 7वें अध्याय में दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण नहीं होते ऐसा कहकर उनके स्वभाव का वर्णन किया है, परंतु वे भी किसी कारण से मेरे भजन में लगना चाहें तो लग सकते हैं। मेरी तरफ से किसी को कोई मना नहीं है, क्योंकि किसी भी प्राणी के प्रति मेरा द्वेष नहीं है। ये भाव प्रकट करने के लिए ही यहाँ अपि और चेत पदों का प्रयोग किया है। कोटि विप्रबद्ध लागे जाहूं, आए सरन तजऊ नहीं ताहूं, सन्मुख होई जीव मोही जभी, जन्म कोटि अघ नासहि तभी। मानस 5:44। 1 सुदुराचारो भजते मामन्य भाग, जो सुष्ट दुराचारी है, सांगोपांग दुराचारी है, अर्थात दुराचार करने में कोई कमी न रहे, दुराचार का अंगोपांग न छूटे ऐसा दुराचारी है, वह भी अनन्य भाग होकर मेरे भजन में लग जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। यहाँ भजते क्रिया वर्तमान की है, जिसका करता है सांगोपांग दुराचारी। इसका तात्पर्य हुआ कि पहले भी उसके दुराचार बनते आए हैं और अभी वर्तमान में वह अनन्य भाव से भजन करता है, तो भी उसके द्वारा दुराचार सर्वथा नहीं छूटे हैं, अर्थात कभी कभी किसी परिस्थिति में आकर पूर्व संस्कारवश उसके द्वारा पापक्रिया हो सकती है। ऐसी अवस्था में भी वह मेरा भजन करता है, कारण कि उसका ध्येय लक्ष्य अन्य का नहीं रहा है, अर्थात उसका लक्ष्य अब धन, संपत्ति, आदर सत्कार, सुख आराम आदि प्राप्त करने का नहीं रहा है। उसका एकमात्र लक्ष्य अनन्य भाव से मेरे में लगने का ही है। अब शंका यह होती है कि ऐसा दुराचारी अनन्य भाव से भगवान के भजन में कैसे लगेगा। उसके लगने में कई कारण हो सकते हैं, जैसे 1 वह किसी आफत में पड़ जाए और उसको कहीं किंचन मात्र भी कोई सहारा न मिले। ऐसी अवस्था में अचानक उसको सुनी हुई बात याद आ जाए कि भगवान सबके सहायक हैं और उनकी शरण में जाने से सब काम ठीक हो जाता है आदि। 2 वह कभी किसी ऐसे वायुमंडल में चला जाए जहां बड़े बड़े अच्छे संत महापुरुष हुए हैं और वर्तमान में भी हैं, तो उनके प्रभाव से भगवान में रुचि पैदा हो जाए। 3 वाल्मीकि, अजामिल, सदन कसाई आदि पापी भी भगवान के भक्त बन चुके हैं और भजन के प्रभाव से उनमें विलक्षणता आई है। ऐसी कोई कथा सुन करके पूर्व का कोई अच्छा संस्कार जाग उठे जो कि संपूर्ण प्राणियों में रहता है। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस्केही। मानस 5:40। 3 4 कोई प्राणी ऐसी आफत में आ गया जहां उसके बचने की कोई संभावना ही नहीं थी, पर वह बच गया। ऐसी घटना विशेष को देखने से उसके भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि कोई ऐसी विलक्षण शक्ति है जो ऐसी आफत से बचाती है। वह विलक्षण शक्ति भगवान ही हो सकते हैं, इसलिए अपने को भी उनके परायण हो जाना चाहिए। 5 उसको किसी संत के दर्शन हो जाए और उसका पतन करने वाले दुष्कर्मों को देखकर उस पर संत की कृपा हो जाए, जैसे वाल्मीकि, अजामिल आदि पापियों पर संतों की कृपा हुई। ऐसे कई कारणों से अगर दुराचारी का भाव बदल जाए तो वह भगवान के भजन में अर्थात भगवान की तरफ लग सकता है। चोर, डाकू, लुटेरे, हत्या करने वाले बधिक आदि भी अचानक भाव बदल जाने से भगवान के अच्छे भक्त हुए हैं। ऐसी कई कथाएं पुराणों में तथा भक्तमाल आदि ग्रंथों में आती हैं। अब एक शंका होती है कि जो वर्षों से भजन ध्यान कर रहे हैं उनका मन भी तत्परता से भगवान में नहीं लगता, फिर जो दुराचारी से दुराचारी है उसका मन भगवान में तैलधारावत कैसे लगेगा। यहाँ अनन्य भाग का अर्थ वह तैलधारावत चिंतन करता है यह नहीं है, प्रत्युत इसका अर्थ है न अन्यम भजती, अर्थात वह अन्य का भजन नहीं करता।
उसका भगवान के सिवाय अन्य किसी का सहारा, आश्रय नहीं है, केवल भगवान का ही आश्रय है। जैसे पतिव्रता स्त्री केवल पति का चिंतन ही करती हो, ऐसी बात नहीं है। वह तो हरदम पति की ही बनी रहती है, स्वप्न में भी वह दूसरों की नहीं होती। तात्पर्य है कि उसका तो एक पति से ही अपनापन रहता है। ऐसे ही उस दुराचारी का केवल भगवान से ही अपनापन हो जाता है और एक भगवान का ही आश्रय रहता है। अनन्य भाग होने में खास बात है, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार अपनी अहंता को बदल देना। अहंता परिवर्तन से जितनी जल्दी शुद्धि आती है, जप, तप, यज्ञ, दान आदि क्रियाओं से उतनी जल्दी शुद्धि नहीं आती। इस अहंता के परिवर्तन के विषय में 3 बातें हैं। 1. अहंता को मिटाना, ज्ञान योग से अहंता मिट जाती है। जिस प्रकाश में अहम, मैंपन का भान होता है, वह प्रकाश मेरा स्वरूप है और एक देशीय रूप में प्रतीत होने वाला अहम मेरा स्वरूप नहीं है। कारण यह है कि अहम दृश्य होता है और जो दृश्य होता है वह अपना स्वरूप नहीं होता। इस प्रकार दोनों का विभाजन करके अपने ज्ञाप्तिमात्र स्वरूप में स्थित होने से अहंता मिट जाती है। 2. अहंता को शुद्ध करना, कर्म योग से अहंता शुद्ध हो जाती है। जैसे पुत्र कहता है कि मैं पुत्र हूं और ये मेरे पिता हैं, तो इसका तात्पर्य है कि पिता की सेवा करना मात्र मेरा कर्तव्य है, क्योंकि पिता पुत्र का संबंध केवल कर्तव्य पालन के लिए ही है। पिता मेरे को पुत्र न माने, मेरे को दुख दें, मेरा अहित करें, तो भी मेरे को उनकी सेवा करनी है, उनको सुख पहुंचाना है। ऐसे ही माता, भाई, भौजाई, स्त्री, पुत्र, परिवार के प्रति भी मेरे को केवल अपने कर्तव्य का ही पालन करना है। उनके कर्तव्य की तरफ मेरे को देखना ही नहीं है कि वे मेरे प्रति क्या करते हैं, दुनिया के प्रति क्या करते हैं। उनके कर्तव्य को देखना मेरा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि दूसरों के कर्तव्य को देखने वाला अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है। अतः उनका तो मेरे पर पूरा अधिकार है, पर वे मेरे अनुकूल चलें ऐसा मेरा किसी पर भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार दूसरों का कर्तव्य न देखकर केवल अपना कर्तव्य पालन करने से अहंता शुद्ध हो जाती है। कारण कि अपने सुखाराम की कामना होने से ही अहंता अशुद्ध होती है। 3. अहंता का परिवर्तन करना, भक्ति योग से अहंता बदल जाती है। जैसे विवाह में पति के साथ संबंध होते ही कन्या की अहंता बदल जाती है और वह पति के घर को ही अपना घर, पति के धर्म को ही अपना धर्म मानने लग जाती है। वह पतिव्रता अर्थात एक पति की ही हो जाती है, तो फिर वह माता पिता, सास ससुर आदि किसी की भी नहीं होती। इतना ही नहीं, वह अपने पुत्र और पुत्री की भी नहीं होती, क्योंकि जब वह सती होती है तब पुत्र पुत्री के, माता पिता के स्नेह की भी परवाह नहीं करती। हाँ, वह पति के नाते सेवा सबकी कर देती है, पर उसकी अहंता केवल पति की ही हो जाती है। ऐसे ही मनुष्य की अहंता, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान के साथ हो जाती है, तो उसकी अहंता बदल जाती है। इस अहंता के बदलने को ही यहां अनन्य भाग कहा है। साधुरेव समंतव्य। अब यहां एक प्रश्न होता है कि वह पहले भी दुराचारी रहा है और वर्तमान में भी उसके आचरण सर्वथा शुद्ध नहीं हुए हैं, तो दुराचारों को लेकर उसको दुराचारी मानना चाहिए या अनन्य भाव को लेकर साधु ही मानना चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि उसको तो साधु ही मानना चाहिए। यहां मंतव्य मानना चाहिए विधिवचन है, अर्थात यह भगवान की विशेष आज्ञा है। मानने की बात वहीं कही जाती है जहां साधुता नहीं दिखती। अगर उसमें किंचन मात्र भी दुराचार न होते तो भगवान उसको साधु ही मानना चाहिए, ऐसा क्यों कहते? तो भगवान के कहने से यही सिद्ध होता है कि उसमें अभी दुराचार है, वह दुराचारों से सर्वथा रहित नहीं हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वह अभी सांगोपांग साधु नहीं हुआ है, तो भी उसको साधु ही मानना चाहिए, अर्थात बाहर से उसके आचरणों में, क्रियाओं में कोई कमी भी देखने में आ जाए तो भी वह असाधु नहीं है। इसका कारण यह है कि वह अनन्य भाग हो गया, अर्थात मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं,
मैं संसार का नहीं हूं और संसार मेरा नहीं है, इस प्रकार वह भीतर से ही भगवान का हो गया, उसने भीतर से ही अपनी अहंता बदल दी। इसलिए अब उसके आचरण सुधरते देरी नहीं लगेगी, क्योंकि अहंता के अनुसार ही सब आचरण होते हैं। उसको साधु ही मानना चाहिए, ऐसा भगवान को क्यों कहना पड़ रहा है? कारण कि लोगों में यह रीति है कि वे किसी के भीतरी भावों को न देखकर बाहर से जैसा आचरण देखते हैं, वैसा ही उसको मान लेते हैं। जैसे एक आदमी वर्षों से परिचित है, अर्थात भजन करता है, अच्छे आचरणों वाला है, ऐसा 20-25 वर्षों से जानते हैं। पर एक दिन देखा कि वह रात्रि के समय एक वेश्या के यहाँ से बाहर निकला, तो उसे देखते ही लोगों के मन में आता है कि देखो, हम तो इसको बड़ा अच्छा मानते थे, पर यह तो वैसा नहीं है, यह तो वेश्यागामी है। ऐसा विचार आते ही उनका जो अच्छेपन का भाव था वह उड़ जाता है। जो कई दिनों की श्रद्धा भक्ति थी वह उठ जाती है। इसी तरह से लोग वर्षों से किसी व्यक्ति को जानते हैं कि वह अन्यायी है, पापी है, दुराचारी है, और वही एक दिन गंगा के किनारे स्नान किए हुए, हाथ में गोमुखी लिए हुए बैठा है। उसका चेहरा बड़ा प्रसन्न है। उसको देखकर कोई कहता है कि देखो भगवान का भजन कर रहा है, बड़ा अच्छा पुरुष है, तो दूसरा कहता है कि अरे, तुम इसको जानते नहीं, मैं जानता हूं, यह तो ऐसा ऐसा है, कुछ नहीं है, केवल पाखंड करता है। इस प्रकार भजन करने पर भी लोग उसको वैसा ही पापी मान लेते हैं, और उधर साधन भजन करने वाले को भी वेश्या के घर से निकलता देखकर खराब मान लेते हैं। उसको न जाने किस कारण से वेश्या ने बुलाया था, क्या पता वह दयापरवश होकर वेश्या को शिक्षा देने के लिए गया हो, उसके सुधार के लिए गया हो, उस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जाती। जिनका अंतःकरण मैला हो, वे मैलापन की बात करके अपने अंतःकरण को और मैला कर लेते हैं। उनका अंतःकरण मैलापन की बात ही पकड़ता है। परंतु उपर्युक्त दोनों प्रकार की बातें होने पर भी भगवान की दृष्टि मनुष्य के भाव पर ही रहती है, आचरणों पर नहीं रहती। न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरती सै बार हिए की। मानस 1:29-3। क्योंकि भगवान भावग्राही हैं, भावग्राही जनार्दन। सम्यग् व्यवसितो हि सः। दूसरे अध्याय में कर्मयोग के प्रकरण में व्यवसायात्मिका बुद्धि की बात आई है। 41वां श्लोक, अर्थात वहां पहले बुद्धि में यह निश्चय होता है कि मेरे को रागद्वेष नहीं करने हैं, कर्तव्य कर्म करते हुए सिद्धि सिद्धि में सम रहना है। अतः कर्मयोगी की बुद्धि व्यवसायात्मिका होती है, और यहाँ कर्ता स्वयं व्यवसित है, सम्यग् व्यवसितः। कारण कि मैं केवल भगवान का ही हूँ, अब मेरा काम केवल भजन करना ही है, यह निश्चय स्वयं का है, बुद्धि का नहीं। अतः सम्यक निश्चय वाले की स्थिति भगवान में है। तात्पर्य यह हुआ कि वहां निश्चय करण बुद्धि में है, और यहाँ निश्चय कर्ता स्वयं में है। करण में निश्चय होने पर भी जब कर्ता परमात्म तत्व से अभिन्न हो जाता है, तो फिर कर्ता में निश्चय होने पर करण में भी निश्चय हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। जहां बुद्धि का निश्चय होता है, वहां वह निश्चय तब तक एकरूप नहीं रहता जब तक स्वयं कर्ता उस निश्चय के साथ मिल नहीं जाता। जैसे सत्संग स्वाध्याय के समय मनुष्यों का ऐसा निश्चय होता है कि अब तो हम केवल भजन स्मरण ही करेंगे, परंतु यह निश्चय सत्संग स्वाध्याय के बाद स्थिर नहीं रहता। इसमें कारण यह है कि उनकी स्वयं की स्वाभाविक रुचि केवल परमात्मा की तरफ चलने की नहीं है, प्रत्युत साथ में संसार का सुखाराम आदि लेने की भी रुचि रहती है। परंतु जब स्वयं का यह निश्चय हो जाता है कि अब हमें परमात्मा की तरफ ही चलना है, तो फिर यह निश्चय कभी मिटता नहीं, क्योंकि यह निश्चय स्वयं का है। जैसे कन्या का विवाह होने पर अब मैं पति की हो गई, अब मेरे को पति के घर का काम ही करना है, ऐसा निश्चय स्वयं में हो जाने से यह कभी मिटता नहीं, प्रत्युत बिना याद किए ही हरदम याद रहता है। इसका कारण यह है कि उसने स्वयं को ही पति का मान लिया। ऐसे ही जब मनुष्य यह निश्चय कर लेता है कि मैं भगवान का हूं और अब केवल भगवान का ही काम भजन करना है, भजन के सिवाय और कोई काम नहीं, किसी काम से कोई मतलब नहीं,
तो यह निश्चय स्वयं का होने से सदा के लिए पक्का हो जाता है, फिर कभी मिटता ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि उसको साधु ही मानना चाहिए। केवल मानने की ही बात नहीं, स्वयं का निश्चय होने से वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा 9:31। भक्तियोग की दृष्टि से संपूर्ण दुर्गुण भगवान की विमुखता पर ही टिके रहते हैं। जब प्राणी अनन्य भाव से भगवान के सम्मुख हो जाता है, तब सभी दुर्गुण मिट जाते हैं। परिशिष्ट भाव, ज्ञानयोग और कर्मयोग में बुद्धि की प्रधानता रहती है। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु, गीता 2:39। इसलिए ज्ञानयोगी और कर्मयोगी की बुद्धि व्यवसित होती है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके, गीता 2:41। व्यवसायात्मिका बुद्धिया, गीता 2:44। परंतु भक्तियोग में स्वयं की प्रधानता रहती है, इसलिए भक्त स्वयं व्यवसित होता है। सम्यग् व्यवसितो हि सः। मन बुद्धि में बैठी हुई बात की विस्मृति हो सकती है, पर स्वयं में बैठी हुई बात की विस्मृति नहीं हो सकती। कारण कि मन बुद्धि अपने साथ निरंतर नहीं रहते। सुषुप्ति में हमें उनके अभाव का अनुभव होता है, पर स्वयं के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। उस स्वयं में जो बात होती है, वह अखंड रहती है। इसलिए मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, यह स्वीकृति स्वयं में होती है, मन बुद्धि में नहीं। एक बार यह स्वीकृति होने पर फिर कभी अस्वीकृति होती ही नहीं, क्योंकि स्वयं मूल में भगवान का ही अंश होने से भगवान से अभिन्न है। परंतु भूल से यह प्रकृति के साथ अपना संबंध स्वीकार कर लेता है। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। अतः वास्तव में केवल अपनी भूल ही मिटती है। भूल मिटते ही भगवान के नित्य संबंध की स्वतः जागृति हो जाती है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, गीता 18:73। दूसरे के साथ संबंध माना था, यही भूल थी, मोह था। संबंधब आगे के श्लोक में सम्यक निश्चय का फल बताते हैं। यस्टरडेज क्वेश्चन उत्तर। प्रश्न था, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान किसके प्रेम से मोहित हो जाते हैं? सही उत्तर सी, जो प्रेम और भक्ति से उन्हें अर्पित करता है। टुडेज क्वेश्चन, आज का प्रश्न। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कोई अत्यंत पापी भी कब साधु कहलाता है? जब वह तपस्या करे। बी, जब वह ज्ञान प्राप्त करे। सी, जब वह भगवान की एकनिष्ठ भक्ति करे। डी, जब वह दान पुण्य करे। अपना उत्तर नीचे कमेंट में जरूर लिखें। सही उत्तर कल के वीडियो में मिलेगा। कल हम जानेंगे अध्याय 9 श्लोक 31, जहां भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त जल्दी से धर्मात्मा बन जाता है और चिरकालिक शांति को प्राप्त करता है। यानी बदलाव का असर सिर्फ नाम का नहीं, पूरा जीवन बदल सकता है। आज का श्लोक हमें यही सिखाता है, कोई भी मनुष्य स्थायी रूप से पापी नहीं होता। सच्ची नियत और भक्ति के साथ वो फिर से ईश्वर के पथ पर चल सकता है। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट करने से पहले कृपया पूरा सुनें। अधूरा सुनकर गीता जी की अवहेलना ना करें। यदि आपके पास समय नहीं है, तो आप प्रारंभ में ही स्किप कर सकते हैं। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए।
अगर आप श्रीमद् भगवद गीता को गहराई से और सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो ये 2 पुस्तकें आपके लिए अमूल्य होंगी। स्पीकिंग गीता 16 भाषाओं में मल्टीलिंगुअल गीता, एक ऐसी गीता जो हर किसी की भाषा में बोले। तत्व विवेचनी हिंदी टीका सहित भगवद गीता जिसमें सरल शब्दों में अर्थ और जीवन उपयोग की व्याख्या है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जरूर देखें।